हेलो फ्रेंड्स। तो आज की इस वीडियो में हम मेनली डिस्कस करने वाले हैं जो फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं, स्पेशली जो आईटी सेक्टर में जॉब्स ढूंढ रहे हैं, फ्रेश ग्रेजुएट्स, और जिनको जॉब्स लेने में चैलेंजेस फेस हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम उनको हो रहा है जॉब क्रैक करने में या जॉब हंट करने में। तो उनके लिए ये वीडियो है स्पेसिफिकली, और उसी के रिगार्डिंग आज का हमारा ये पूरा डिस्कशन रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। तो अगर आप देखा जाए मेनली कौन से वो लोग हैं जिनको बीटेक करने के बावजूद, और आप समझिए वो अगर वो कंप्यूटर साइंस आईटी बैकग्राउंड से भी हैं, सर्किटल ब्रांचेस से भी हैं, फिर भी उनके पास डिग्री होने के बावजूद उनको जॉब्स नहीं मिल पा रहा है आईटी सेक्टर में। तो इसमें मैंने देखा है कि कुछ रीजंस होता है जिस कारण नहीं हो पाता। एक तो ये है कि चलो मार्केट डाउन है, तो जो मास रिक्रूटर्स हैं उन्होंने भी अपना हायरिंग फ्रीज कर दिया। तो ऐसे सिचुएशन में वाकई में ये बहुत लोगों के लिए प्रॉब्लम हो जाता है जॉब करना। तो ये तो एक जनरल सिचुएशन है। बट जैसे अभी मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे मास रिक्रूटर्स ने भी हायरिंग रिज्यूम कर दिया है, और हायरिंग हो रही है, अब स्टार्ट हो चुकी है हायरिंग मास रिक्रूटर्स की भी। तो इसमें भी कुछ लोगों को चैलेंजेस रहता है, जैसे कि काफ़ी लोग एलिजिबल नहीं है सर्विस बेस्ड कंपनी में सेट होने के लिए, मतलब वो अपीयर होने के लिए ही एलिजिबल नहीं है सर्विस बेस्ड में, क्योंकि उनका या तो टेंथ ट्वेल्थ का मार्क्स गड़बड़ है, या फिर उनका बीटेक में कुछ ऐसा गड़बड़ है, या मान लीजिए 4 साल का 5 साल में उन्होंने कंप्लीट किया है। कुछ कुछ भी रीज़न इसके लिए हो सकता है। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा, कुछ अनफॉर्चुनेट ऐसा कुछ हो गया उनके साथ, उनके फैमिली मेम्बर के साथ, जिस कारण वो उनका पढ़ाई एक्सटेंड हो गया, कुछ एग्ज़ाम वो नहीं दे पाए, अटेंड कर पाए। तो ये सब प्रॉब्लम होता है बहुत लोगों के साथ। तो अब हमें देखना है कि इसका सॉल्यूशन क्या है आगे। अब हम कैसे इसको एक नए डायरेक्शन में ले जाएं और अपने कैरियर को, और हम जॉब कैसे हंट करें अगर हमारा प्रोफाइल वाकई में बहुत गड़बड़ है। टेंथ ट्वेल्थ या किसी में हमारा, या कॉलेज में ही हमारा सीजीपीए अच्छा नहीं रहा, उस कारण हम सर्विस बेस्ड में नहीं एलिजिबल हो पा रहे हैं, मास रिक्रूटर में हम नहीं बैठ पा रहे, और हमारे पास बहुत शार्प स्किल भी नहीं है बहुत ज़्यादा। मतलब जो एक कैटेगरी तो उनका हो गया कि मान चलो मार्क्स नहीं है एकेडमिक्स में, बट डीएस एल्गो में बहुत अच्छे लेवल का स्किल है। तो वैसे लोगों को मैंने जनरली देखा है कि वो कहीं ना कहीं फंडेड स्टार्टअप वगैरह जो होती है उसमें वो लोग कहीं ना कहीं अच्छे पैकेज पे चले ही जाते हैं। तो लेकिन कुछ कुछ लोग हैं जिनका डीएसएल को स्किल उस लेवल का नहीं है, वो नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए कि उनका कैरियर एटलीस्ट इनिशिएट हो सके आईटी सेक्टर में। एक क्योंकि एक जगह आप एक बार एंटर हो जाते हैं आईटी में, फिर आप एक्सपीरियंस लेकर के और आगे भी बढ़ सकते हैं। तो मेरा ये कहना है कि आपको सबसे पहले ये समझना होगा बात कि आपका अभी मेन चैलेंज है अपना कैरियर इनिशिएट करना। आपको एक शुरुआत करना है, सबसे पहले एंटर होना है आईटी सेक्टर में। जब तक आप एंटर नहीं होते हैं तब तक आपका एक्सपीरियंस भी स्टार्ट होने वाला नहीं है, काउंट होने वाला नहीं है। आप घर पे बैठे हैं, अगर जॉब हंट कर रहे हैं, अप्लाई किए जा रहे हैं, और आपको ऑफर नहीं मिल रहा है, तो ये आप एक तरह से समझिए आपका टाइम भी ऐसे किल हो रहा है। और बहुत लोगों को मैं देखता हूँ वो कंसिस्टेंटली अप्लाई करते जा रहे हैं, कंपनीज में करते जा रहे हैं, और वो पैरेलली प्रिपेयर भी नहीं कर रहे हैं उस हिसाब से। प्रोजेक्ट्स वगैरह उनके पास प्रोफाइल में नहीं है कोई अच्छा, और उनका स्किल्स भी कोई उतने अच्छे लेवल का नहीं है। तो आप ये बात समझिए, ऐसे में आप अप्लाई करते जाइएगा, कंपनीज में बैठते जाइएगा, और आप रिजेक्ट होते जाएगा बार 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 बार। तो उससे बेहतर है, मैं सबसे पहले कहूँगा कि आप अप्लाई करने से पहले अपने स्किल सेट पे थोड़ा सा फोकस करिए। तो मैं कुछ कुछ आपको ऐसा आइडिया देना चाहता हूँ कि आप क्या इम्प्लीमेंट, जिनको मतलब आप इम्प्लीमेंट करके कोई ना कोई कंपनी आप क्रैक कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि आप जो बहुत हाई सैलरी बेस्ड जॉब है, जैसे मतलब मान लीजिए कोई प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है अच्छी, सेल्स फोर्स ही है, सैप ही है। अब इन सब में आप अप्लाई कर रहे हैं, एक तो आपका मार्क्स एकेडमिक्स गड़बड़ है। तो ज़्यादातर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी भी एकेडमिक्स का क्राइटेरिया रखती हैं।
शॉर्टलिस्ट करने में। और दूसरा है कि आपका प्रोफाइल भी बहुत दमदार नहीं है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग आपका डीएसएल वो नहीं है, जो कि उसके लिए चाहिए ही चाहिए प्रोडक्ट बेस्ड के लिए। तो आप ऐसे कंपनीज में अवॉइड करिए अप्लाई करना, क्योंकि आपका टाइम वेस्ट होगा ऐसे जॉब्स ढूंढने में इस तरह के। और मतलब ये अननेसेसरी का आपको भी एक एक्सपेक्टेशन जगेगा, फिर आपका रिज्यूमे ही प्रोबेबली सेलेक्ट नहीं होगा, रिजेक्शन मेल आएगा आपको, डिस्करेजमेंट आपको इससे मिलेगा, डिमोटिवेशन मिलेगा। तो बड़े पैकेज वाले हाई पेइंग जॉब प्रोफाइल्स में अप्लाई करने से थोड़ा सा आप बचिए। एक बात तो ये है। दूसरा बात है कि सबसे पहले आपको तो टारगेट किस तरह की कंपनी आपको करनी है। आप सर्विस बेस्ड में बैठ नहीं सकते, आप बड़े प्रोडक्ट बेस्ड में नहीं कर सकते अप्लाई। तो आप दो काम कर सकते हैं। एक काम तो ये कि अगर आपका डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम बिल्कुल ही नेक्स्ट लेवल पे है और आपका डेवलपमेंट स्किल भी जो है वो भी काफ़ी अच्छा है, आपने प्रोजेक्ट्स वगैरह कर रखे हैं, तो फिर मैं कहूँगा कि आप फंडेड स्टार्टअप्स जो होती है, जैसे जोमेटो हो गया, स्विगी हो गया, क्रेड है, और इस तरह की जो फंडेड स्टार्टअप्स हैं, वेल फंडेड स्टार्टअप्स हैं, उसमें आप अप्लाई करके देख सकते हैं। तो मेरे ख्याल से उसमें आपको एक एडवांटेज रहेगा, उसमें आप क्रैक कर सकते हैं अगर आप स्किल्स के मामले में बहुत ही ज़्यादा सॉलिड हैं तो। और दूसरे कैटेगरी के हो गए कि भाई स्किल्स में भी हम बहुत ज़्यादा टेक्निकली साउंड नहीं है, हमारा डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम बिल्कुल वैसा लीड कोड और कोड फोर्सेस पॉज वगैरह के लेवल का नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं? तो उनके लिए मैं बोलूँगा सबसे पहले तो आप थोड़ा सा डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम एटलीस्ट बिगनर लेवल का कंप्लीट कीजिए। बिगनर लेवल इन द सेंस कि बबल सॉर्ट, बाइनरी सर्च, क्विक सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट, ये सब जो बेसिक एल्गोरिदम्स होते हैं, डिवाइड एंड कॉन्कर क्या है, ग्रीडी क्या है, ग्रीडी टेक्निक्स क्या होते हैं, डायनामिक प्रोग्रामिंग क्या होता है, बैक ट्रैकिंग कैसे वर्क करता है, सुडोकू सॉल्वर कैसे वर्क करता है, रैट इन अ मेज प्रॉब्लम जो है, ठीक है, इस तरह का और भी अलग अलग जो सर्चिंग मैकेनिज्म होता है, सॉर्टिंग मैकेनिज्म है, रैडिक्स सॉर्ट, एड्रेस सॉर्ट, ये सब आपको कम से कम ये सब इतना आपको सीखना पड़ेगा जो कॉलेज में पढ़ाया जाता है, नॉर्मल सीएसआईटी ब्रांच में जो सिलेबस में आता है, उतना एटलीस्ट आपको कंप्लीट करना पड़ेगा डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम। उसको करने के बाद मैं कहूँगा आप एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज पिक कीजिए। मेरा रिकमेंडेशन रहेगा जावा। जावा आप पिक कीजिए और उसमें आप एक फुल स्टैक प्रोजेक्ट जरूर बनाइए। और जावा में आप एक फ्रेमवर्क एटलीस्ट कोशिश कीजिए सीखने का, या आप कोई और लैंग्वेज भी प्रेफर कर रहे हैं, जैसे पाइथन ही आप प्रेफर कर रहे हैं, तो एक आप एंड टू एंड फुल स्टैक प्रोजेक्ट जरूर बनाइए उसमें। और आप फुल स्टैक डेवलपमेंट सीखिए भी थोड़ा। अब फुल स्टैक आप कैसे बना सकते हैं? तो फ्रंट एंड आपने जो भी लैंग्वेज अपना पिक किया, जावा पिक किया, तो स्प्रिंग बूट का फ्रेमवर्क, स्प्रिंग फ्रेमवर्क, स्प्रिंग बूट ले लिया, उस पर आपने एपीआई बना दिया अपना बैकएंड का। और डेटाबेस आपने कुछ रख लिया, क्वेरी अपना उसमें रन करा दिया। और फ्रंट एंड के लिए आप कुछ आप रिएक्ट सीख सकते हैं। रिएक्ट और एंगुलर में मेरे हिसाब से रिएक्ट सीखना थोड़ा ज़्यादा इजी है, एंगुलर सीखना एक्चुअल में थोड़ा सा मुश्किल है मेरे हिसाब से। एंगुलर सीखना थोड़ा चैलेंजिंग होता है, ट्रेनर का ज़रूरत पड़ता है एंगुलर सीखने में। तो रिएक्ट आप स्टार्ट कर सकते हैं, और भी नया नया फ्रेमवर्क आ रहा है, लाइब्रेरीज आ रही है फ्रंट एंड डेवलपमेंट की, तो वो भी आप ट्राई कर सकते हैं। तो फ्रंट एंड हो गया, आपका बैक एंड हो गया। और अगर पॉसिबल हो तो आप उसको क्लाउड में भी डिप्लॉय करने का कोशिश कीजिए। और अगर आपने डिप्लॉय कर दिया तो लाइव जो आपका लिंक होता है लाइव ऐप का, उसको आप रेज्यूमे में ज़रूर डालिए। और नहीं भी अगर आपने डिप्लॉय किया तो एटलीस्ट प्रोजेक्ट को आप गिटहब में पुश करके उसका लिंक आप रेज्यूमे में डालते जाइए, रेज्यूमे को अकॉर्डिंगली ग्रूम करते जाइए, अपडेट करते जाइए। तीसरा मेरा क्या पॉइंट है कि अगर आप कहीं भी अप्लाई कर रहे हैं, तो अगर पॉसिबल हो तो रिफरल लेने का कोशिश कीजिए। या फिर रिक्रूटर को, अगर जो रिक्रूटर उस पोजीशन के लिए हायर कर रहे हैं, उन रिक्रूटर्स को आप अप्रोच करने का कोशिश कीजिए लिंक्डइन वगैरह के थ्रू, एक सही तरीके से, प्रॉपर प्रोफेशनल एटिकेट के साथ, और उनको आप रिक्वेस्ट कीजिए कि मैम हमारा या सर हमारा प्रोफाइल कंसिडर कीजिए। दूसरा बात ये है कि अ, एक मैंने लिखा है कि ये आपको
वॉक इन ड्राइव्स में ज़्यादा प्रिफर करना है जाने का। ठीक है, क्योंकि वॉकिंग ड्राइव्स में जो वॉकिंग ड्राइव्स जो भी होता है उसमें सिलेक्शन का चांसेस काफ़ी ज़्यादा होता है, क्योंकि आप फिजिकली प्रेजेंट हैं उस लोकेशन पे। तो कंपनी को भी लगता है कि आप कमिटेड हैं, तभी आप ट्रैवल करके आए हैं यहाँ तक, और आप वाकई में सीरियस हैं रोल को लेकर के। और आपका एक अच्छा इंप्रेशन भी बनता है वॉक इन ड्राइव्स में। तो वॉक इन ड्राइव मेरे हिसाब से ज़्यादा इजी है क्रैक करना वॉक इन ड्राइव्स के थ्रू। काफ़ी सारा टेलीग्राम चैनल है या और भी काफ़ी सारा मीडियम है, लिंक्डइन वगैरह, जिसके जरिए आप वॉक इन ड्राइव्स के बारे में पता कर सकते हैं। अब जैसे अगर आप बैंगलोर में रह रहे हैं तो अगल बगल के सिटी में जैसे हैदराबाद हो गया, या इवन आपका पुणे हो गया या चेन्नई हो गया, तो ये सब आपका थोड़ा नज़दीक का सिटी है। तो ये सब जगह आप एटलीस्ट जा करके दे सकते हैं थोड़ा वॉक इन ड्राइव, और उसमें क्रैक करना ज़्यादा इजी होता है। तो इसको आप ज़रूर कंसिडर कीजिए वॉक इन ड्राइव्स को, ये मेरा रिकमेंडेशन रहेगा। और तीसरा पॉइंट मैं बोलूँगा कि एक एक और मेरा पॉइंट है कि आपको ग्राउंड लेवल पर भी आप थोड़ा सा वर्क करने का कोशिश कीजिए। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, क्योंकि ये एक बड़ा टॉपिक है, इसमें बहुत सारा पॉइंट है। तो थोड़ा देर आप पेशेंस के साथ सुन लीजिए। एक बात है कि वॉक इन ड्राइव्स तो हो गया, और आपको ग्राउंड लेवल पर क्या वर्क करना है। ग्राउंड लेवल इन द सेंस कि आप थोड़ा सा, जैसे आप कहीं पब्लिक गैदरिंग में ही है, या अगर आप कहीं रेस्टोरेंट वगैरह में या कहीं पार्टी इवेंट में ही किसी कॉरपोरेट वाले सीनियर लोग को देख रहे हैं अपने से, तो उनको आप बोलिए आप कि मैं लुकअप कर रहा हूँ या कर रही हूँ जॉब के लिए, और मुझे मेरा ये स्किल है, मैंने इस चीज़ में इस टेक्नोलॉजी में मैंने सीखा है, कुछ इस तरह का प्रोजेक्ट किया है। आप अगर आपका कोई हो ऐसा जॉब जानकारी में, तो आप मुझे बताएं, तो उससे आपको हेल्प मिलेगा। या फिर आप, मैं तो ये भी कहूँगा कि आप कंपनीज भी विजिट करने का थोड़ा कोशिश कीजिए। बैंगलोर में जैसे अगर आप हैं तो आप स्टार्टअप वगैरह जो छोटे हैं उनके ऑफिसेज भी जा करके आप अपना रिज्यूमे रिक्रूटर्स को कोशिश कीजिए कि सबमिट करें आप जा करके, और अपना पिच एक दे करके आइए वहाँ पे कि मैं इस प्रोफाइल में, या एक जेनरिक पिच ही आप दे सकते हैं कि मेरा डेवलपमेंट स्किल स्ट्रांग है, आपके पोजीशन कंपनी में इन फ्यूचर अगर कोई ओपनिंग आती है तो आप मुझे कंसिडर कीजिए। ऐसे करके आप स्टार्टअप, अगर आप 10 स्टार्टअप का भी दरवाज़ा खटखटाइएगा तो कम से कम 2 स्टार्टअप तो आपका रिज्यूमे एटलीस्ट रख लेगा। ठीक है, कुछ चांसेस बनेगा। तो मैं कहूँगा ग्राउंड लेवल पे भी आप थोड़ा वर्क कीजिए। और इसके अलावा एक मेरा कहना है कि आप ओपन सोर्सेज इवेंट्स जो होते हैं या फिर हैकेथॉन्स वगैरह होते हैं, तो उनमें आप थोड़ा पार्टिसिपेट करने का कोशिश कीजिए। ओपन सोर्स में भी हो सकता है, जो एक्चुअल ओपन सोर्स होता है रिपोजिटरी वगैरह, बड़ा बड़ा जैसे मोजिला फायरफॉक्स ये सब का रिपोजिटरी हो गया, या अपाचे ये सब का, तो उसमें हो सकता है आपको स्टार्टिंग में थोड़ा दिक्कत हो कंट्रीब्यूशन करने में। लेकिन मैं आपको कहूँगा कि कुछ बिगनर फ्रेंडली ओपन सोर्सेज इवेंट भी होते हैं, जैसे आईआईटी खड़गपुर का एक है, खड़गपुर विंटर ऑफ कोड करके एक आता है, और भी इसी तरह आईआईटी पटना का भी एक होता है ओपन सोर्स इवेंट। तो इस तरह के ओपन सोर्स इवेंट में आप पार्टिसिपेट कीजिए, कुछ प्रोजेक्ट्स में कंट्रीब्यूट कीजिए। इससे आपको दो एडवांटेज होगा। एक तो आपका डेवलपमेंट स्किल इन्हांस होगा, आपने जो भी काम किया उसको आप अपने रिज्यूमे में भी डाल सकते हैं, उस रिपोजिटरी का लिंक डाल सकते हैं रिज्यूमे में कि हाँ इसमें मैंने कंट्रीब्यूट किया। दूसरा, आपके साथ और भी लोग होंगे जो उस ओपन सोर्स में काम कर रहे होंगे, आपके मेंटर्स होंगे, उनसे आपको सीखने को मिलेगा काफ़ी कुछ, आपका नेटवर्क बढ़ेगा। वो आप उन कल को उनसे भी आप जॉब के लिए कुछ गाइडेंस या कुछ रेफरल वगैरह के लिए उनको अप्रोच कर सकते हैं। तो ये एक फ़ायदा है। दूसरा, जो और भी इवेंट्स होता है, जैसे एमएलएच का एक इवेंट होता है, मेजर मेजर लीग हैक करके, devpost.com एक वेबसाइट है, उस पर आप देख सकते हैं। उसका काफ़ी सारा हैकेथॉन निकलते रहता है, मुझे लगता है हर वीकेंड कोई ना कोई हैकेथॉन उनका रहता ही है। तो उसमें भी आप अगर पार्टिसिपेट करते हैं, अब सैटरडे संडे को आप खाली बैठे हैं, पार्टिसिपेट कर लिया आपने एमएलएच के किसी हैकेथॉन में, ठीक है, उससे आपका एक प्रोजेक्ट बन गया, आपको आपने उसको फिर रिज्यूमे में अपने डाल लिया।
और आपका नेटवर्किंग भी हो गया, काफ़ी सारे लोगों से जान पहचान हुआ। और कई बार ऐसा भी होता है कि एमएलएच में जो लोग जिनका हैकेथॉन में अच्छा प्रोजेक्ट रहता है, उनको डायरेक्ट स्पॉन्सर कंपनीज जो होती हैं वो जॉब भी ऑफर कर देती हैं। तो ऐसा भी मैंने कई बार देखा है होते हुए। तो आप ये ज़रूर ट्राई कीजिए, ये मेरा रिकमेंडेशन रहेगा। और एक मैं लास्ट पॉइंट बोलना चाहता हूँ कि देखिए, अगर आप बिल्कुल ही बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, नहीं कुछ हो रहा है, तो एक चीज़ तो जैसे जो मैंने अपस्किलिंग का बात बोला है, जिस तरह से वो अपस्किलिंग तो आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। उसके अलावा मैं एक लास्ट पॉइंट ये और ऐड कर रहा हूँ अपने तरफ से कि इवन अगर बहुत वर्स्ट केस है आपका, तो आप अनपेड इंटर्नशिप्स के लिए भी ट्राई कर सकते हैं। कुछ अनपेड, कुछ स्टार्टअप कम, हालांकि ये बिल्कुल गलत बात है कि आप किसी से अनपेड लेबर कराइए और उसको कुछ मतलब स्टाइपेंड वगैरह भी अगर नहीं मिल रहा है, तो ये तो बिल्कुल गलत बात है। और मैं इसको कहीं से भी सपोर्ट नहीं कर कर रहा हूँ। बट अब मैं वर्स्ट केस में कह रहा हूँ, अगर नहीं आपका कुछ कोई अपॉर्चुनिटी आपको मिल रहा है, तो आप अनपेड इंटर्नशिप में एटलीस्ट इतना आपको हो जाएगा कि एक आपका वर्क एक्सपीरियंस हो जाएगा, और इंडस्ट्री लेवल पे क्या काम होता है, कैसे काम होता है, वो आपको थोड़ा सा सीखने को मिल जाएगा। तो बॉन्ड आप बिल्कुल साइन नहीं कीजिए इस तरह के इंटर्नशिप के लिए अनपेड। लेकिन आप ये आप एटलीस्ट ट्राई ज़रूर कीजिए कि कुछ सीखने का। मेरा मेन कहने का मोटो यही है कि आप कुछ अपने रिज्यूमे पे लेके आइए कि मैंने ये बिल्ड किया है, मैंने ये क्रिएट किया है। तो मोरलेस बात यही है, फाइट करते रहिए। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, कभी ना कभी कुछ ना कुछ बढ़िया ज़रूर होगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।